एक दूर दराज गांव में रात के समय एक अजीब सी खौफनाक चुप्पी थी। गांव वाले कहते थे कि वहां एक भूतिया आत्मा बसती है जो हर रात किसी न किसी को परेशान करती है। घर वालों के दरवाजे अपने आप खुल जाते, दीवारों से अजीब आवाजें आती और हवा में ठंडक का एहसास होता। गांव वालों ने इस भूत को माया का नाम दिया था और उसके भूतिया आतंक से गांव के सभी लोग डरे रहते थे। गांव में हाल ही में शहर से आई नैना रहती थी, जो एक समझदार और बहादुर लड़की थी। वह हमेशा से ही रहस्यमय घटनाओं और रहस्यों को सुलझाने में रुचि रखती थी। जब उसने सुना कि माया की आत्मा ने गांव में आतंक मचाया हुआ है, तो वह डरने की बजाय और अधिक उत्साहित हो गई। वह जानना चाहती थी कि माया के भूत को शांति क्यों नहीं मिल रही है और वह क्यों गांव वालों को परेशान कर रही है। एक रात जब माया अपने कमरे में सो रही थी, तो अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। नैना ने डरते हुए देखा कि सामने एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह और कोई नहीं, माया का भूत था, जिसकी आंखों में गहरी उदासी और दर्द था। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आई हो? नैना ने बहुत ही साहस दिखाते हुए पूछा। मैं माया हूँ और मेरी आत्मा बहुत परेशान है। मुझे शांति नहीं मिल पा रही क्योंकि मेरी मौत का राज अभी तक नहीं सुलझा। मुझे कुछ रहस्यों को हल करने के लिए किसी की मदद चाहिए। क्या तुम मेरी मदद करोगी नैना? माया ने जैसे ही अपने बारे में बताना शुरू किया, उसके शरीर पर एक अजीब सी चमक दिखाई पड़ी। नैना ने उसे कोई नकारात्मक जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। माया ने धीरे धीरे कठिन रहस्यों के बारे में उसे बताया, जिन्हें हल करने में उसकी आत्मा को शांति मिल सकती थी। पहला रहस्य है कि मेरी मौत कैसे हुई। नैना ने गांव में पूरी कहानियां सुनी और माया के बारे में गहरी छानबीन की। उसे पता चला कि माया की मौत एक हत्याकांड के कारण हुई थी। उसकी सौतेली माँ ने माया के प्रेमी को धोखा देने के बाद उसे जहर दे दिया था ताकि वह उसे अपने रास्ते से हटा सके। माया को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और उसने आगे दूसरे रहस्य के बारे में बताना शुरू किया। दूसरा रहस्य ये है कि गांव के एक पुराने कुएं में ऐसी कौन सी खौफनाक शक्ति है जिसके कारण मेरा प्रेमी उस कुएं में गिर गया। जब नैना ने छानबीन की और कुएं का अध्ययन किया, तो यह पता लगाया कि कुएं के पास एक पुराना मंदिर था जिसे कई साल पहले तोड़ा गया था। किसी ने कुएं के पास पुरानी देवी की मूर्ति को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद वहां अजीब शक्तियां सक्रिय हो गई थी। नैना ने गांव वासियों के साथ मिलकर उस मूर्ति को फिर से स्थापित किया और वहां पूजा अर्चना शुरू करी, जिससे कुएं के आसपास की बुरी शक्तियां शांत हो गई। अब क्योंकि नैना दो रहस्य सुलझा चुकी थी, तो माया ने उसे अपना तीसरा और आखिरी रहस्य बताना शुरू किया। तीसरा रहस्य ये है कि मेरा एक बहुत ही प्रिय गीत था जो मैंने अपने प्रेमी के लिए लिखा था। यदि उस गीत को पूर्णिमा की रात में गाया जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो माया, मैं वो गीत कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगी और पूर्णिमा की रात में गाकर तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर दिलवाऊंगी। नैना ने गांव में हर व्यक्ति से उस गीत के बारे में पूछा और बहुत समय बाद उसे यह गीत मिला। वह गीत अब बहुत ही पुराना हो चुका था और उसका सुर भी काफी धुंधला हो चुका था। नैना ने उसे फिर से गाया। नैना ने पूर्णिमा की रात में सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके सामने वो गीत गाना शुरू किया। तेरी हंसी में जादू सा लगता, तेरे बिना सब
ईरान सा लगता, तू ही मेरा साज है। सजते थे सपने जब तेरे संग, चले थे हम जीवन की उमंग। तेरी बाहों में जो सुकून है, वो आज भी मेरे दिल के संग। नैना ने जैसे ही वह गीत गाया तो माया की आत्मा ने आखिरी सांस ली। माया के चेहरे पर शांति की मुस्कान फैल गई और उसकी आत्मा धीरे धीरे आसमान में विलीन हो गई।